हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके प्यारे से चैनल कुंभज क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त मोहित कुंभज। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपन जो नीट पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन क्या है, थोड़ा-थोड़ा थ्योरी पढ़ते चलेंगे ताकि अपन को थ्योरी समझ में आ जाए। उसके बाद में अपन उन्हीं टॉपिक्स पर जो टॉपिक पढ़ेंगे उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है अपना है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा है और इसको दूसरे नाम से जानते हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट। किस नाम से जानते हैं? मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं डेफिनेशंस की कि केमिस्ट्री है क्या। एक्चुअल में अपन जब 10 तक पढ़ते हैं तो अपने जो साइंस की जो बुक आती है उसमें अपन के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर डिवाइड रहते हैं। लेकिन जैसे अपन 11th में जाते हैं तो अपने क्या चैप्टर डिवाइड हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अलग अलग बुक आ जाती हैं, तो उसमें अपन जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो उसमें देखो सबसे पहले अपन को समझना है कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो देखो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है कि जो केमिस्ट्री है एक प्रकार की साइंस है, मतलब साइंस का ही पार्ट है। तो साइंस का पार्ट तो है ही है। तो साइंस के पार्ट में अपन डील करते हैं एटम और मॉलिक्यूल से। किससे डील करते हैं? एटम और मॉलिक्यूल से। अब एटम और मॉलिक्यूल मिलकर के कंपोजिशन होगा तो मॉलिक्यूल बना देंगे, और मॉलिक्यूल बनाएंगे तो अपन को उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है, उसका कंपोजिशन भी पढ़ना है, उसकी रिएक्शंस भी पढ़नी है। तो इन सभी का जो अध्ययन अपन करते हैं वो करते हैं अपन केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो अपन सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि डेफिनेशन केमिस्ट्री is a science of atom and molecules। किसका विज्ञान है ये? एटम, परमाणु और अणु का, मॉलिक्यूल का। बिकॉज इट डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। उसके बाद बात करते हैं हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री की मेनली ब्रांच हैं वो हैं 3 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? 3 ब्रांच। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो थर्ड है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेनली तो क्या है, 3 ब्रांच है, लेकिन इसकी काफी ब्रांच है। जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, फॉरेंसिक केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन केमिस्ट्री हो गया, सभी अलग अलग तरीके की केमिस्ट्री है। लेकिन अपन जो 11th 12th में पढ़ते हैं वो कौन मेनली कितनी पढ़ते हैं? 3 ही पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो जो केमिस्ट्री है उसका यूज कहां कहां है। यूजेज में देखो अपन सबसे पहले फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, दूसरा है मेडिसिन में यूज करते हैं, थर्ड है ड्रग्स में यूज करते हैं, ईटीसी। वैसे तो काफी यूज है इसके। अपन सुबह जागते हैं वहीं से अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, तब तक सोते हैं जब तक अपनी केमिस्ट्री चलती रहती है।
सुबह स्टार्ट होते हैं, जैसे चाय वगैरह पीते हैं तो अपन शुगर का यूज करते हैं, तो वो भी केमिस्ट्री है। रात को सोते हैं अपन, सोने के बाद में जो खाना खाते हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल डालते हैं सब्जी वगैरह में, वो भी सारी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री का यूज तो काफी जगह, लेकिन मेनली अपन फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, ड्रग्स में करते हैं, फार्मिंग में करते हैं, कृषि में करते हैं। उसके बाद है अपन का जो है वो है वेल नोन एग्जाम्पल फॉर हेल्थ केयर, वेल नोन एग्जाम्पल्स फॉर ह्यूमन हेल्थ केयर। जो हमारे लिए उपयोगी हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो देखो सबसे पहले है सिस्प्लेटिन, पहला है सिस्प्लेटिन, सेकंड है टैक्सोल, थर्ड है एजेटी, एजडो थाइमिडीन। इसका यूज होता है ट्रीटमेंट फॉर एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की बीमारी होती है, उसके अंतर्गत अपन किसका यूज करते हैं, एजेटी का। जबकि सिस्प्लेटिन और टैक्सोल हैं, ये यूज होते हैं कैंसर थेरेपी में। किसमें होते हैं, कैंसर थेरेपी में। अब जो सिस्प्लेटिन है इसको किया था बर्नेट रोजनबर्ग, डिस्कवर्ड बाय बर्नेट रोजेनबर्ग, और इसका यूज कहां है, कैंसर थेरेपी में। ये अपने एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल क्या है, इंपॉर्टेंट, क्या है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कभी कभार भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर कैंसर थेरेपी, तो आपको देखो जैसे दे देगा सिस्प्लेटिन, एजेटी, पैरासीटामोल, ईटीसी, मतलब और भी दे सकता है, नन ऑफ दीज। तो अपन को कौन सा एग्जाम्पल करना है, सिस्प्लेटिन। उसके बाद में टैक्सोल और एजेटी। तो अपन को समझ में आ गया यहाँ तक कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस है किसका, एटम और मॉलिक्यूल्स का है। इसके अंतर्गत अपन जो ब्रांच हैं, 3 ब्रांच हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का यूज कहाँ कहाँ होता है, फर्टिलाइजर्स में होता है, मेडिसिन में होता है, ड्रग्स में होता है, आदि में सभी में होता है। उसके बाद में बेल एग्जाम्पल्स कौन कौन से वुमन के लिए, वो है सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, एजेटी। इसके बाद मैं बात करता हूँ एनवायरमेंटल के लिए क्या क्या यूज है। तो एनवायरमेंटल के लिए यूज है कि अपन सबसे पहले यूज करते हैं CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसके बाद है रबर, उसके बाद है डीजल, पेट्रोल। इस सभी में अपन यूज किसका करते हैं, केमिस्ट्री का यूज करते हैं। अपन इनको लिखेंगे नहीं क्योंकि अपने काम के नहीं है, बस काम की जो बातें हैं वो है एजेटी और सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। ठीक है, इसके बाद में सीधा अपने टॉपिक पर चलता हूं कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले अपन को समझना है कि मैटर क्या होता है। तो देखो मैटर को बोलते हैं पदार्थ। देखो पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो होती है कि एनीथिंग, कुछ भी हो जो जिसका कुछ ना कुछ तो क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, और वह स्पेस में स्थान घेरती हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, मैटर बोलते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे आप कुछ भी ले लो एग्जांपल, जिनका कुछ ना कुछ वजन हो, जैसे पेन ले लिया, पेंसिल ले ली, टेबल ले ली, कुर्सी ले ली, ये सभी क्या है, अपने मैटर हैं। जबकि इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गई, लव हो गया, हेट हो गई, ये सारे क्या हैं, अपने इमोशंस हैं। तो इनका अपन ना तो इनका कुछ मास होता है, ना ही इनमें कुछ स्पेस घेरते हैं, इसलिए इनको अपन मैटर में कंसिडर नहीं करते। काफी बार एग्जाम्पल में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैटर, मैटर कौन सा है। तो जैसे आपको दे दिया टेबल, लव, हेट और नन ऑफ दीज, तो आपको पता है कि जो टेबल है वो क्या हो जाएगी, अपनी क्या हो जाएगी, मैटर हो जाएगी। बाकी लव और हेट दोनों क्या है, इमोशंस हैं, तो ये अपन को मैटर में कंसिडर नहीं करने होते हैं। अब देखो मैटर है, मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। 2 पार्ट में कैसे करते हैं, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है, फिजिकल
क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक वर्गीकरण। इसको बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण। अब देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपन बात करते हैं, सॉलिड हो गया, सेकंड है लिक्विड, और थर्ड है गैस। ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन को अपन टू टाइप्स में करते हैं। पहला है प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस। सेकंड होता है मिक्सर। प्योर सब्सटेंसेस होता है, इसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। मिक्सर को बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण के भी टू पार्ट होते हैं और प्योर सब्सटेंस के भी टू पार्ट होते हैं। इसको डिवाइड करते हैं फर्दर टू पार्ट में। पहला है एलिमेंट, इसको बोलते हैं तत्व। दूसरा होता है कंपाउंड, कंपाउंड को बोलते हैं अपन यौगिक। ये होता है, एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस, और एक होता है हेटेरोजीनियस। मिक्सर ये होता है होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस को बोलते हैं सामांगी मिश्रण, हेटेरोजीनियस को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। एलिमेंट को बोलते हैं, सॉलिड को बोलते हैं ठोस, लिक्विड को बोलते हैं द्रव, इसको बोलते हैं गैस। बोलो यहां तक कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन है मैटर का टू टाइप्स में होता है। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल को अपन थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्योर को अपन, जो केमिकल होता है, इसको टू में करते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। इसके बाद में प्योर को करते हैं अपन एलिमेंट और कंपाउंड। उसके बाद में जो मिक्सर है उसको भी टू पार्ट में करते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। इसके बाद में अपन एलिमेंट को भी डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। इसको बोलते हैं धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है। कंपाउंड को भी टू पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, कोवेलेंट और आयोनिक। कोवेलेंट को बोलते हैं सहसंयोजी, आयनिक को बोलते हैं आयनिक। ठीक है जी। अब देखो इसमें अपन को समझने की बात है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है? थ्री टाइप्स का। अब देखो सॉलिड है, सॉलिड का देखो साइज की बात करूं और वॉल्यूम की बात करूं मैं, देखो इधर लिखता हूं मैं साइज, जो मेनली डिफरेंस है वो मैं बात कर रहा हूं अभी। बाकी अपने क्या है, ये चैप्टर दे रखे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। साइज की बात करूं और वॉल्यूम की बात करूं, तो देखो सॉलिड में क्या होता है, ये डेफिनेट होता है। क्या होता है? डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। और वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनेट होता है। और इंटरआयनिक डिस्टेंस होती है, वो भी क्या होती है? मिनिमम होती है इनके मध्य। अर्थात पार्टिकल क्या होते हैं? पास पास में, इस तरीके से देखो, इस तरीके से पास पास में होते हैं। अब देखो जो है द्रव में वॉल्यूम, तो साइज तो क्या होगा? इनडेफिनेट।
और वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट होगा। किसमें होगा, लिक्विड में, क्योंकि इनडेफिनेट इसलिए होता है कि लिक्विड को आप जिस भी पात्र में डालोगे वो उसी का साइज ले लेता है। जैसे आपने एक गिलास में रखा तो गिलास का साइज ले लेगा, जैसे पानी को इस बोतल में रखा तो बोतल की साइज ले लेगा, इस तरीके से सभी की साइज ले लेता है। जैसे आपने किसी परात वगैरह में रख दिया तो उसकी साइज ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम चेंज थोड़ी होगा, 10 लीटर तो 10 लीटर ही तो रहेगा। तो इसलिए इसका क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। लेकिन गैस में तो दोनों ही गड़बड़ है, क्योंकि ये भी इनडेफिनेट होता है और ये भी इनडेफिनेट होता है, कोई भी निश्चित नहीं होता है। इसके बाद मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की। सॉलिड का आप देख लो, NaCl ले लो, KCl का क्रिस्टल ले लो, और आपके बाद में रबर ले लो, स्टोन ले लो, पत्थर ले लो। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, अपने ठोस के हैं। द्रव की बात करूंगा मैं, द्रव में देखो मिल्क ले लो, मिल्क ले लो, वाटर ले लो, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। गैस में बात करेंगे अपन, गैस की बात करें जैसे ले लो N2 ले लो, O2 ले लो, हीलियम ले लो, ETC, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, गैस के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं प्योर सब्सटेंस से। प्योर सब्सटेंस का मतलब है जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जैसे शुद्ध होते हैं, उनमें किसी प्रकार की क्या है, कोई भी अपन क्या करें, कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, इंप्योरिटी नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। मिक्सर में क्या होता है कि कम से कम 2 एंड मोर देन कम जो भी पदार्थ है, मैटर है, वो मिलकर के फिक्स रेशियो में मिल सकते हैं या अलग अलग रेशियो में मिल सकते हैं, या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो उससे क्या बनेगा, अपना मिक्सर बनेगा। लेकिन इसमें एक ही तरीके के पदार्थ होते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ में देखो एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले समझेंगे अपन। एलिमेंट का मतलब है एक ही प्रकार के एटम यदि मिलकर के बनाएं, एक ही प्रकार के एटम अगर कंबाइन हो जाएं तो उन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में N है, एक ही प्रकार के एटम है ना, इसलिए वो क्या होगा, तत्व हो गया। लेकिन कंपाउंड में क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। डिफरेंट टाइप, जैसे HCl, हाइड्रोजन ले लिया, उधर से क्लोरीन ले लिया, HCl बन गए। NaCl, Na ले लिया, Cl ले लिया, क्या होगा, एक कंपाउंड। लेकिन अपन को समझना है कि जो मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। मैं देखो यहां लिख रहा हूं इस बात को, मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, इसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। ये एलिमेंट का भी हो सकता है, यह कंपाउंड का भी हो सकता है। मॉलिक्यूल किसी को भी बोल सकते हो। जैसे एलिमेंट है, O2 है, इसका नेचुरल में ऑक्सीजन O2 के रूप में मिलती है, तो O2 क्या हो गया, O2 का एलिमेंट तो होगा ये, N2 हो गया। ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं, ये सारे एलिमेंट तो हैं, लेकिन इनका नेचुरल में जो ऑक्यूपाई है, स्पेस है, वो सारे किसके रूप में मिलते हैं, O2 और N2 के रूप में मिलते हैं, तो इसलिए एलिमेंट है। कंपाउंड में यौगिक में क्या आएगा, जैसे HCl ले दिया मैंने, NaCl लिख दिया, KCl लिख दिया, ये सारे क्या है, कंपाउंड। डिफरेंट टाइप के एटम अगर मिल रहे हैं तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, ये अपन को समझना है। और मॉलिक्यूल एटम का भी हो सकता है और किसका हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के ही मॉलिक्यूल हो सकते हैं, क्योंकि O2 को आप एलिमेंट बोलोगे ना कि कंपाउंड बोलोगे, क्योंकि कंपाउंड में एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के एटम का मिलना बहुत ही जरूरी है, जब जाके कंपाउंड बनेगा ये। इसके बाद मैं बात करता हूं मिक्सर की। मिक्सर में क्या है, 2 या 2 से अधिक मैटर मिलकर के फिक्स रेशियो में मिल सकते हैं या अलग अलग रेशियो में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मिक्सर बनाएंगे। मिक्सर में एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि जिसमें जो भी पार्टिकल हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे पानी है, पानी को आप लोगे तो पानी में आप ये नहीं पहचान सकते कि अलग अलग है कुछ, लेकिन उसको मिक्सर नहीं बोल सकते। पानी को मिक्सर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि पानी अकेला है तो ओनली ऑन सॉल्वेंट है। और सॉल्यूशन बनने के लिए, मिक्सर बनने के लिए कम से कम कितने कंपाउंड चाहिए, 2 कंपाउंड चाहिए, 2 मैटर चाहिए, कम से कम 2 पदार्थों का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए जैसे मैं बात करूं वाटर प्लस एल्कोहल, किसकी बात करूं, वाटर प्लस एल्कोहल, तो देखो वाटर प्लस एल्कोहल में क्या होगा कि वाटर पानी लोगे आप और एल्कोहल लोगे, दोनों को मिला लोगे, उसके बाद में आप पहचान नहीं सकते कि इसमें पानी कौन सा है और एल्कोहल कौन सा है। दूसरा बात, लेमन जूस, नींबू पानी, लेमन जूस। देखो आपको मैं समझाऊं सामान्य मिश्रण कि जैसे कोई भी 3 लोग हैं, एक से बोला गया कि आप नींबू लेके आओ, दूसरे से बोला गया पानी लेके आओ, एक से बोला गया शुगर लेके आओ। अब इनको तीनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया।
तीनों को मिक्स करने के बाद में अब इनको अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये कैसा विलयन बनेगा, समांगी विलयन बनेगा। लेकिन ये हेट्रोजीनियस में क्या होगा, हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे एटम, कोई भी पदार्थ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। जैसे वाटर प्लस सैंड, इसके एग्जांपल क्या हो गए, विषवांगी मिश्रण के वाटर प्लस सैंड, क्या है, वाटर प्लस सैंड मिट्टी, ऑयल प्लस वाटर, पानी में आप तेल डालो, उसकी जो पानी की तेल की लेयर है वो पानी के ऊपर तैरती है, वो क्या हो गया, विषवांगी मिश्रण। लेकिन आपको समझना है कि जो मिक्सर है, मिक्सर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सर का ही बनेगा। ये याद रखनी है बात अपने को, जो होमोजीनियस मिक्सर होगा उसका ही सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि सॉल्यूशन की परिभाषा है ही क्या, टू एंड मोर देन टू कंपाउंड मिक्सिंग टू ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सर होना चाहिए, होमोजीनियस रूप से मिलेंगे तभी जाके क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। इसके बाद मैं बात करता हूं इनके एग्जाम्पल की, जैसे इनके पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये अपन को समझ में आ गया। अब धातु में देखो डी ब्लॉक पड़ा है पूरा और एस ब्लॉक है, वो धातु में आ जाएगा। नॉन मेटल में आपके पी ब्लॉक है और मेटलॉइड में भी पी ब्लॉक के, जैसे बोरॉन हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मेटलॉइड के। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जैसे केमिकल बॉन्डिंग में अपन पढ़ते हैं सारे कौन से बनते हैं, CH4 हो गया, C2S6 हो गया, ये सारे किस तरीके के कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। तो आपको समझ में आ गया होगा मैटर की कहानी, मैटर ये क्लासिफिकेशन आपके समझ में आ जाएगा तो आपकी सारी बातें आसान होती चली जाएगी आगे। तो देखो अपन अब बात करते हैं आगे इनके एग्जाम्पल की। अब देखो अपन इन पर करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, which is an example of matter according to physical state at room temperature and pressure। देखो अपन का जो है पहला है ए ऑप्शन सॉलिड, बी है लिक्विड, सी है गैस और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हाँ तो अब देखिएगा अपन के जो क्वेश्चन है इस पर जैसे क्वेश्चन जो बेस्ड हैं वो देखते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि which is an example of matter according to physical state at room temperature and pressure। तो देखो मैटर को अपन ने सबसे पहले डिवाइड किया था फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल में कितने टाइप में डिवाइड किया था, 3 टाइप में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि किसके कारण पूछा है इसने, फिजिकल स्टेट के कारण पूछा है, फिजिकल स्टेट ये लिखा हुआ। यदि इसकी जगह केमिकल आ जाता तो ये आंसर एक भी नहीं होता इसमें। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड किस टाइप के होते हैं। तो देखो कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं।
हर तरीके का जो कंपाउंड है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक हो सकता है। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बोथ, ए एंड बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो क्या होने चाहिए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, अर्थात एक समान दिखने चाहिए। तो देखो वाटर प्लस एल्कोहल, वाटर प्लस एल्कोहल को आप मिलाओगे तो इनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये किसका हो गया? होमोजीनियस का एग्जांपल हो गया। किसका हो गया? होमोजीनियस का। जबकि वाटर प्लस सैंड को आप करोगे तो कुछ टाइम के लिए तो ये घुल जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या होती है, मिट्टी तो नीचे बैठ जाती है और वाटर क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है। तो ये किसका हो गया? हेटेरोजीनियस का हो गया। किसका हो गया? हेटेरोजीनियस का एग्जाम्पल हो गया। वाटर प्लस ऑयल, ये भी किसका हो गया? हेटेरोजीनियस का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे बोलेंगे अपन? देखो अपन को क्वेश्चन में जो पूछा है उसको अपन को अंडरलाइन करना आना चाहिए, क्योंकि अपन को पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होता क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन कंपोनेंट, दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण ही क्या कहलाता है? अपन सॉल्यूशन कहलाता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा वही सॉल्यूशन कहलाएगा। हेटेरोजीनियस कभी भी मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं कहलाता है, इसलिए अपन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होमोजीनियस। तो इसमें अपन के इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल हैं वो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ये भी है। और आपको ये बात तो याद होनी चाहिए, क्योंकि अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की, हेटेरोजीनियस मिक्सचर की अपन बात नहीं करते हैं। तो देखो आज अपन ने थोड़ा जो भी एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज 2-3 पेज में दे रखा है उसकी समरी के बारे में बात की थी और मैटर के बारे में बात की थी। उससे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि दो ही क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैटर का क्लासिफिकेशन आता है तो आप सारे क्वेश्चन जो भी हैं उससे बेसिस उनको कर सकते हो आसानी से। तो आज के लिए अपन रखते हैं यहीं तक। तो अपन को यहाँ तक पढ़ लिया है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सभी जो साथी हैं उनके साथ में शेयर तो कर ही देंगे, लाइक का बटन भी दबाई देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।